ये दिल मांगे मोर, एक ऐसा नारा जो आज भी हर देशवासी के दिल में गूंजता है। प्रारंभिक जीवन। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। उनके पिता जीएल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमलकांत बत्रा एक शिक्षिका थीं। बचपन से ही विक्रम एक होशियार, जिंदा दिल और साहसी बालक थे। उनके 3 भाई बहनों में वे जुड़वा थे और उनके भाई विशाल बत्रा उनसे सिर्फ 14 मिनट छोटे थे। विक्रम पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन खेलकूद, एनसीसी और देशभक्ति की भावना में भी आगे रहते थे। उन्होंने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में हिस्सा लिया और सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जो उन्हें सेना में जाने का रास्ता खोलता था। सेना में शामिल होने का सफ़र। विक्रम बत्रा ने चंडीगढ़ केडीएवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और फिर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा पास की। उन्हें मर्चेंट नेवी में भी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने अपने देश की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और 6 दिसंबर 1997 को जम्मू कश्मीर राइफल्स 13 JKRIF में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किए गए। जल्द ही अपने पराक्रम और नेतृत्व क्षमता के चलते वो कैप्टन बन गए। कारगिल युद्ध 1999। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ कर कई ऊंचाई वाले पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की बटालियन को सबसे कठिन मिशन .5140 और .4875 को वापस हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई। .5140 का ऑपरेशन। कैप्टन बत्रा ने अपनी टीम के साथ 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों के कब्जे वाले क्षेत्र में चढ़ाई की। दुश्मनों की भारी गोलाबारी और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने हाथों में हथगोले और दिल में जुनून लेकर पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया। विजय के बाद उन्होंने रेडियो पर जो संदेश भेजा वह इतिहास बन गया, ये दिल मांगे मोर। .4875 अंतिम लड़ाई। इसके बाद उन्हें सबसे कठिन मिशन सौंपा गया .4875। यह चोटी रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 7 जुलाई 1999 को रात के समय उन्होंने हमले का नेतृत्व किया। लड़ाई के दौरान जब उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया तो कैप्टन बत्रा उसे बचाने आगे बढ़े। अपने साथी की जान तो बच गई, लेकिन दुश्मन की गोली उनके सीने को चीर गई। विक्रम बत्रा ने 24 साल की उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। सम्मान और विरासत। उनकी शहादत को भारत ने कभी नहीं भुलाया। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनके नाम से कई स्कूल, रास्ते, संस्थान और युद्ध स्मारक बने हुए हैं। 2021 में उनके जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह ने उनके जीवन को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। व्यक्तित्व और प्रेम। कैप्टन बत्रा का जीवन सिर्फ युद्ध और साहस की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें प्यार, दोस्ती और इंसानियत की भी झलक है। उनका एक सच्चा प्रेम था, डिम्पल चीमा, जो आज भी विवाह न करके उनके नाम पर जीवन जी रही हैं। अंतिम संदेश। कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह देशभक्ति की मूर्ति थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने देश, अपने लोगों और अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे।